तो उसकी वजह भी ना कि आपने तो नेहरू जी को ट्रोलिंग हैशटैग बना रखा है। देखिए, मुझे लगता है कि ट्रोलिंग हैशटैग हमने किसी को नहीं बना रखा है, परंतु जब हर एक चीज में आप क्रेडिट एक परिवार को ही देंगे, जैसे कि पूरे देश में जो भी हो रहा है वो एक परिवार की ही उपलब्धि है, ना कि इस देश के कर्मठ लोगों की, तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया के रूप में लोग आपको उनकी गलतियों के बारे में भी गिनवाएंगे, जैसे शाजिया जी बता रही थी। अब मुझे बताइए कि एक ही सोच का अंतर बताता हूं मैं आपको कि चंद्रयान 1 हुआ, चंद्रयान 1 सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका एक टच पॉइंट हुआ मून पर। फिर चंद्रयान 2 बड़े लंबे समय तक नहीं हुआ, उसको रोका गया, उसको नहीं किया गया। इसरो के प्रति क्या उदासीनता थी उस सरकार की, हमने देखा है। चंद्रयान 2 जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तब भी प्रधानमंत्री मोदी खड़े रहे, और चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुली लैंड होता है तो उस रोवर का नाम विक्रम रोवर था, ना कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर, विक्रम साराभाई के नाम पर। और जिस पॉइंट पर विक्रम रोवर उतरा तो चंद्रयान 2 के टच पॉइंट को हमने नाम दिया तिरंगा पॉइंट, और चंद्रयान 3 के टच पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट, और इन लोगों ने नाम दिया था चंद्रयान 1 के टच पॉइंट को जवाहर पॉइंट। तो मतलब कि केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी परिवारवाद को ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इन्हीं के परिवार ने किया है। हमने अंतरिक्ष में भी भारत के तिरंगे को मान सम्मान दिया। बस एक आखिरी बात कह के फिर Q&A कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। कल हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कहा कि बस अखिलेश जी को यही कहना बाकी है कि चंद्रयान भी सैफई में ही बना था। तो ये बाकी तो योगी आदित्यनाथ जी से एक चीज मुझे याद आती है, आप दोनों दिल्ली से आए हैं, बात मोदी मैजिक की चल रही है, कितना कॉम्बिनेशन पाते हैं आप, मोदी मैजिक और बाबा का बुलडोजर, ज्यादा करिश्मेटिक क्या है जरा बताइए। नहीं, मुझे लगता नहीं इसमें किसी तरह की कोई तुलना है। एक तरह से एक बहुत ही शानदार सिंक और तालमेल है, तो एक ही ऊर्जा का, एक ही विजन का और एक ही मिशन का। और जो यहाँ पे यूपी में काम हो रहा है वो पूरे देश में काम हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी तुलना की भी जानी चाहिए। अब आप सोचिए अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कि एक ऐसा शख्स जो सफाई कर्मचारियों के पैर धोता है, जो सरदार पटेल जो कि आइकन थे कांग्रेस के, उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिमा बनाता है, अंबेडकर जी को इतना याद करता है और उनकी कसीदे कसते हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हों। तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारे ही वीर, चाहे बिरसा मुंडा हो या हमारे जितने भी वीर रहे हैं, तो इतने नए आइडियाज से, चाहे वो LPG का आइडिया हो या शौचालय का आइडिया हो या लोगों तक पहुँचे और आउटरीच का आइडिया हो, या मुसलमानों में ही पसंदीदा मुसलमान की बात करने की बात हो, और जो कहता है कि मेरे लिए 4 जात हैं बस, और वो कौन है? किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। और इन गरीबों के लिए पूरी तरह से उनकी जिंदगी जो है समर्पित है, और यही उनकी सोच है। तो उन्होंने एक नए तरीके से पूरी परिभाषित किया है पॉलिटिक्स को, और उस पिच पर उतरने की कोशिश सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन नहीं उतर पा रही हैं।